नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपको स्वागत करता हूं निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में। यहां हम कम्प्लीटली निफ्टी की एनालिसिस करते हैं और साथ ही साथ 3 से 4 ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स आपके लिए लेके आते हैं जो अगर आप इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करते हैं तो आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट डेफिनेटली होगी और हो भी रही है लोगों को। इसलिए आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में और साथ ही साथ हम कल के वीडियो पे भी जाएंगे। कल का जो वीडियो हमने दिया था जिसमें हमने साफ अपने वीडियो के माध्यम से बताया था कि निफ्टी को 14,140 पे सपोर्ट मिलेगा, 14,140 पे सपोर्ट मिलेगा और वही हुआ। निफ्टी की आज के अगर आप लो देखेंगे जो कि आप देख रहे होंगे, ये लेवल जो आ रहा है वो वही है 14,150 का। तो 14,150 के आसपास निफ्टी को सपोर्ट मिल गया। उसके बाद निफ्टी ने एक रेंज ट्रेडिंग करनी स्टार्ट करी और उसने ट्रेंड लाइन और सपोर्ट के रेजिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया पूरे दिन के ट्रेडिंग सेशन में। तो वो रेंज यहाँ से क्लियर थी और इस लेवल पे आप चल रहा था और ये लेवल आप देखेंगे तो इसी लेवल पे निफ्टी ने ट्रेड किया। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बेसिस पे जिन लोगों ने भी ट्रेड किया होगा उन्होंने एक अच्छी खासी प्रॉफिट डेफिनेटली बुक की होगी निफ्टी में आज की एक्सपायरी में। अब क्या, अब आगे की बात करें, देखिए अभी भी अगर हम बातें करें तो निफ्टी का जो एक सपोर्ट लेवल मुझे दिख रहा है उस कहीं ना कहीं आज की ट्रेडिंग सेशन में भी मिसिंग हुआ है। वो लेवल वही है 14,475, जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्सन हमें मिला था पीछे के ट्रेडिंग सेशन में और ये लेवल वही है। इस लेवल के नीचे अभी तक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। जैसा कि हमने कल भी वीडियो में कहा था, आज भी हमने कहा है कि निफ्टी को अभी हर 40 से 50 पॉइंट के बीच में एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस से फाइट करनी पड़ रही है और उसके बेसिस पे ही उसकी मूवमेंट हो रही है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने ये चीज़ देखा। अगर आप देखेंगे तो ये लेवल था जहाँ पे इसको एक काफ़ी देर तक फाइट करनी पड़ी, 1 घंटे के नियर बाय इसने फाइट किया। फिर एक ये लेवल था जहाँ पे इसको 1 घंटे की फाइट हुई और फिर इस लेवल पे इसने ऑलरेडी कंसोलिडेशन करके अपनी क्लोजिंग कर ली। चूँकि एक्सपायरी था और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल भी जुड़ा होता है, तो इसीलिए 14,400 के आसपास की हमने एक्सपायरी आज की डेट में देखी है। मेरा अभी भी रिकमेंडेशन है आप कल के ट्रेडिंग सेशन में, चूंकि नया वीक स्टार्ट हो रहा है, एक बार वेट एंड वॉच कीजिएगा। निफ्टी को पहले ट्रेड लेने के लिए दीजिए, ट्रेड टाइम दीजिए। अगर निफ्टी को आप 14,400 के नीचे देखते हैं तो इसके बाद जो है 14,320, तो मेरा जो सपोर्ट लेवल मुझे दिख रहा है यहाँ पे, वापस मैं वही बातें बोलूँगा, अगर निफ्टी यहाँ से डाउन ट्रेंड लेने की कोशिश करती है तो आपका जो पहला टारगेट निफ्टी में बनेगा वो मैं बता देता हूँ आपको 1 मिनट। अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड आपको मिलेगी तो आपका पहला टारगेट जो होगा वो 14,350, मतलब यहाँ से 40 पॉइंट का। दूसरा टारगेट होगा 14,320। इन दोनों टारगेट के लिए आप निफ्टी को कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज अभी भी वो 14,475 के नीचे ही है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हमें गैप डाउन ओपनिंग अगर नहीं मिलती है, गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो बात ही स्ट्रैटेजी अलग हो जाती है। अगर सिंपल फ्लैट ओपनिंग मिलेगी तो आपको ट्रेड जो है ऐसे ही लेना होगा। और अगर इनकेस ऊपर देखते हैं तो आप 14,475 तक का मैक्सिमम टारगेट लेके चलिएगा, बिकॉज यहीं से फिर वापस कन्वर्जन्स भी आ सकता है या अप ट्रेंड भी आ सकता है। तो पहला टारगेट जो आपका ऊपर का बनता है वो बनता है 14,445। दूसरा टारगेट जो बनता है आपका 14,475 का। तो 475 तक के लिए आप इसको फोकस करके ऊपर की ओर देख सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है, अभी कह रहा हूँ, निफ्टी का जो चार्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत वीक है और अगर वीक चार्ट है तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड मूवमेंट नहीं मिलेगा। ये देखिए डे चार्ट है और डे चार्ट पे भी मैं आपको वही बातें बता रहा हूँ। ये लेवल था जिसको हमने कहा था 14,140 और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो इसके ऊपर गई है और इसको टच करके वापस से इसने किया है। बट अभी भी वो इस रेंज में नहीं आया है। ये रेंज वही रेंज है जिसपे मुझे कंप्लीटली एक कॉन्फिडेंस होता है कि वो कि इस रेंज के अंदर जब निफ्टी आता है तो क्या होता है कि आप देखोगे ऊपर और नीचे दोनों की डायरेक्शंस बनती है, तो ट्रेड्स प्रॉपरली होते रहते हैं। चलो ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाता है बट एक ट्रेंड होती रहती है जो कि 14,875 के लगभग का होता है और यहीं से फिर वो डाउन ट्रेंड मारता है। तो जब तक निफ्टी में एक अच्छा क्रॉसओवर नहीं मिलेगा, एक अप ट्रेंड मूवमेंट नहीं मिलेगा जो कि 100 से 200 पॉइंट तक का भी हो सकता है, तब तक मैं इस पर बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हो पा रहा हूँ निफ्टी के चार्ट में। ऑल्दो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं देखता नहीं हूँ, ना मैं इस पर कोई कॉल्स देता हूँ। तो
इसलिए मैं आपको उस पर ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं दे सकता हूँ। देखिए निफ्टी का मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जब हमने निफ्टी की कॉल्स आज अपने टेलीग्राम पे दी थी, तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आपने यहाँ भी देखा होगा कि हमने कॉल्स दी थी और ये कॉल्स हमारी थी अराउंड 14,220 की कॉल दी थी। हमने लिस्ट में बोला था रख लो 10:22 पे, फिर हमने 14,300 भी बोला था और उसके बाद हमने ये साफ क्लियरली कहा था कि 14,272 के बाद एक फास्ट मूवमेंट आएगा। तो अगर आप चार्ट पे जाके देखें, क्योंकि मैं 15 मिनट के चार्ट पे दिखा रहा हूँ, तो 14,272 ये लेवल था और ये लेवल पे आप देखिए एक अच्छी मूवमेंट आपको यहाँ पे निफ्टी के देखिए। उसके बाद निफ्टी ने एक प्रॉपर मूवमेंट लिया और इस तरह का मूवमेंट इसमें होता रहा। दोस्तों आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप जाइए टेलीग्राम ओपन करके वहाँ पे भी जा सकते हैं, ये हमारा लिंक मिलेगा, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और जो सज्जन हमारे साथ इंटरडे के सपोर्ट ग्रुप में आना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको एक डीमेट अकाउंट हमारे रेफरल लिंक से ओपन करना पड़ेगा और उस डीमेट अकाउंट को रेफरल लिंक को ओपन कीजिए, उसमें फंड को ऐड कीजिए, हमें उसकी डिटेल शेयर कीजिए। बट इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं तो ही आपको वहाँ पे बेनिफिट होगा, नहीं तो आपको बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कम्प्लीटली हम इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड कराते हैं, ऑप्शन की ट्रेड भी कराते हैं और इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि आपको जितने भी कॉल्स दिए जाए वो सारे के सारे आप ट्रेड करो। वहाँ पे कोई चॉइस नहीं हो सकती अगर आप रेफरल लिंक के थ्रू आते हैं। हाँ, आप अगर पेड मेंबरशिप के थ्रू आते हैं, यस यू हैव ए चॉइस, आप वहाँ पे जैसा चाहेंगे वैसा ट्रेड कर सकते हैं, उसमें हमारी तरफ से आपको कोई कंडीशन नहीं होगी। हाँ, हमारी तरफ से सिर्फ एक ही चीज़ का फोकस होगा जो कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का है। अगर आपने प्रॉफिट नहीं कमाया है तो हम डेफिनेटली उस पर एनालिसिस करते हैं कि आपको ऐसा क्या हुआ जिसके कारण से आप प्रॉफिट नहीं कर सकते, या क्या ऐसी कॉल्स आपको मिल रही जिससे आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे। बिकॉज कॉल्स के बारे में बात करना मेरे लिए बहुत सिंपल सी बात है, मैं कॉल्स ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने रिजल्ट्स पे बिलीव करता हूँ। ये देखिए आज की कॉल्स है जो हमारे इंटरडे के ग्रुप पे गई थी, अगर आपने इसको देखा होगा। हमने कॉल्स दिया अंबुजा सीमेंट का टारगेट हिट, बोर्ड टारगेट हिट, हमने लॉरेंस लैब का दिया टारगेट हिट। कितने बजे की कॉल है? 9:26 पे, 9:15 की कॉल। हमने इंडस टावर का कॉल दिया, हमने टारगेट हिट करा दिया 9:40 पे। हमने 14,250 की कॉल दी थी, 52 पे बाय करो, 65 टारगेट SL40 का, यहाँ पे 100 रुपीज़ तक गया और इसके ऊपर भी गया, आपने देखा होगा। तो फिर हमने 300 की कॉल दी थी 10:27 पे, 50 के लिए, 55 के लिए और ऐसे लिया था 25 को। तो इस तरह के कॉल्स हमारे रेगुलर बेसिस पे जाते हैं ग्रुप पे और एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमारे क्लाइंट्स आज की डेट में बना रहे हैं। तो अगर आप भी इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको रेफरल लिंक के थ्रू डीमेट अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा और एक एक्टिव ट्रेडर बनना पड़ेगा, तभी जाके आप हमारे इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सज्जन हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट के कोर्स में आना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि हमारी रजिस्ट्रेशंस अभी तक फॉर द मंथ ऑफ मई की ओपन है, क्लोज नहीं हुई है, जो कि नियर बाय मुझे लगता है 1 से 2 दिन में हम क्लोज कर लेंगे। तो अगर आप भी टेक्निकल एनालिस्ट का कोर्स करना चाहते हैं जिसकी सारी डिटेल आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये क्लियरली दिखता है, ये सारी डिटेल्स होती हैं जो हमने। तो अभी जो मंथली हमारा जो ट्रेडिंग का पैकेज है वो 2,000 रुपये का, जो कि पहले 5,000 का भी हमने किया था, बट हमने इसको 2,000 कर रखा है। तो आप भी चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ 2 महीने के लिए है। जो बैचेस हमारे मई और जून में होंगे उसमें सिर्फ 2,000 रुपये हम मंथली चार्ज करते हैं, जिसमें हम नियर बाई 8 से 10 क्लासेस देते हैं और 2 से 3 हम उनको लाइव ट्रेड की भी क्लासेस देते हैं। तो कम्प्लीटली एक 11-12 दिनों का ट्रेडिंग सेशन होता है, बिटवीन एक व्हाट्सअप ग्रुप भी होता है, उसमें भी हम उनसे बात करते हैं, उनको चीज़ें बताते रहते हैं। तो उस तरह की कंप्लीट डिटेल है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। उसके कैलेंडर्स भी आपको मिल जाएंगे कि किस डेट को होता है, नॉर्मली वीकेंड्स पे ही होता है। तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक गूगल फॉर्म है हमारा जो कि यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर उसको ज्वाइन कीजिए, क्लिक कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे डेफिनेटली आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा वाया ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू और आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आइए उन बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करें जो अगर आप कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करते हैं तो आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट होगी। देखिए एक स्टॉक है CCL के बारे में बात करेंगे और CCL का चार्ट भी देखने की कोशिश करेंगे।
देखिए सीसेल के चार्ट को अगर आपने देखा होगा, इतने बड़े डाउन ट्रेंड मार्केट में भी सीसेल का चार्ट जो है अभी तक एक बुलिश पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है और मुझे अभी भी यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे इसमें दिखता है। तो इसके सपोर्ट के ऊपर ही अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको प्रॉफिट ही होगा। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आपको प्रॉफिट सीसीएल पे अगर आप बाई करते हैं तो आप बने रहें और उस लेवल को आप फॉलो करें जहाँ पे मुझे लगता है कि आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट डेफिनेटली होगी। सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी हमारे पीपीटी के माध्यम से, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सारा बता दूंगा। एक बार चार्ट आपको बताता हूँ, उसके बाद आपके पास एक स्क्रीनशॉट आएगी पीपीटी की जिसको आप जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहला स्टॉक हमारे लिए सीसीएल है, उस पर क्या रिकमेंडेशन होगी उस पर आप जाइए। दूसरा स्टॉक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है रैलिस। सेम सिचुएशन है रैलिस में। आज के डेट में अगर आपने देखा होगा तो एक बहुत स्ट्रांग रिकवरी हुई है रैलिस में, और अभी रैलिस जो है इसके बाद जो अगला सपोर्ट लेने के लिए आएगा वो उसको यहाँ अगला रेजिस्टेंस जो उसको रैलिस को मिलना है वो इस लेवल पे मिलना है। तो मेरी अभी तक रिकमेंडेशन है आप इस पर बने रह सकते हैं। 281 के आसपास 22 के आसपास आ रहा है, आप बाई करके इसको 3 से 4 रुपए के इंटरडे में अगर पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो 290-95 तक के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेल एसएल का यूज कीजिएगा, यहाँ पे आपका जो एसएल होगा वो आपका लेवल होना चाहिए, इंट्राडे में होना चाहिए 270 के आसपास का। बाकी सारी डिटेल्स आपको हमारे पीपीटी के थ्रू मिल जाएगी। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग के लिए हमारे पास 2 स्टॉक्स है, हम उनकी बात करेंगे। हिंडाल्को का एक स्टॉक हमारे पास आ रहा है जहाँ पे हमें अभी डाउन ट्रेंड दिख रही है और लोअर लो का भी कैंडल फॉर्मेशन हमें मिला है पिछले 2 दिनों के सेशन में। तो लोअर लो का लॉजिक फॉलो कीजिए और उसके बेसिस पे आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। आपकी शॉर्ट सेलिंग की रिकमेंडेशन मेरी जो है वो ये है कि आपको ये 356 के आसपास ही आपको इसको शॉर्ट सेल कर देना चाहिए और उसके बाद आप ट्रेल करके उसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आपको इसकी भी डिटेल आपको पीपीटी के माध्यम से मिल जाएगी। अगला स्टॉक जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है बीडीएल। सेम सिचुएशन है बीडीएल में। बीडीएल मुझे डाउन ट्रेंड के लिए ही दिख रहा है और पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि बीडीएल में एक डाउन ट्रेंड है। और ये देखिए अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये जो सपोर्ट था एक, ये भी सपोर्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में टूटता हुआ नजर आया है बीडीएल में। तो अभी अब जो अगला सपोर्ट बीडीएल को मिलना है वो इस लेवल पे है और ये लेवल लेने के लिए कम से कम उसको 2 दिन की ट्रेडिंग सेशन करनी पड़ेगी, ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। 2 दिन की ट्रेडिंग में उसको हो सकता है 314-15 के लगभग में आप देखेंगे बीडीएल को। तो आपको क्या करना चाहिए और इसकी स्ट्रैटेजी जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पहला स्टॉक मैंने आपको बताया वो है सीसीएल। सीसीएल पे मेरी रिकमेंडेशन है कि आपको इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। 257 के ऊपर मिलता है, आप बाय कीजिए। 261 आपका पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 267 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप 251 का लेके चलेंगे। अगले स्टॉक की बात करें, अगर हम सीसीएल में ही देखते हैं 251 के नीचे अगर डाउन ट्रेंड करना स्टार्ट करता है, नीचे की ओर जाता है, सेल कीजिए, शॉर्ट सेलिंग कीजिए। 247 पहला टारगेट, 240 आपका दूसरा टारगेट होगा और यहाँ आपका 255 का एसएल होना चाहिए स्टॉप लॉस। अगले स्टॉक की बात कीजिए रैलिस। ठीक है, रैलिस पे मैंने आपको बताया है कि आपको एक टारगेट फोकस करना है, वो होगा 281 के ऊपर आपको मिलता है। 286 आपका पहला टारगेट, 291 आपका दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस आप लेके चलेंगे 276 का यहाँ पे। अगर 276 के नीचे मिलता है शॉर्ट सेल कीजिए। 272 आपका पहला टारगेट, 267 आपका दूसरा टारगेट होगा। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 281 का होना चाहिए। हिंडाल्को के लिए मेरी रिकमेंडेशन है, अगर शॉर्ट सेलिंग आएगी डेफिनेटली शॉर्ट सेलिंग होनी चाहिए। 356 के नीचे मिलता है, शॉर्ट सेल कीजिए। पहला टारगेट 352, दूसरा टारगेट 348। स्टॉप लॉस लेके चलिएगा 360 रुपए का। बाय के लिए मेरी रिकमेंडेशन है हिंडाल्को, अगर 363 के ऊपर आपको 15 मिनट के कैंडल में दिखता है तो आप इसको बाय कीजिए। पहला टारगेट आपका 369, दूसरा टारगेट आपका 374 और यहाँ स्टॉप लॉस जो होगा आपका 357 का होना चाहिए। अगले स्टॉक पे जाते हैं बीडीएल। बीडीएल पे हमारी रिकमेंडेशन है, बीडीएल पे हमारी रिकमेंडेशन है 326 के नीचे मिलता है तो आप इसको शॉर्ट सेल कीजिए और